हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस जस्ट। तो मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना चैप्टर हम लेके आ रहे हैं जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी, और उसी प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक आप सीख लो, बट आगे आने वाले टाइम पे इन सब का हम इस तरह से भी क्वेश्चंस करेंगे कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है, या क्वेश्चन मल्टीपल बेस थ्योरम पे है, या बेस थ्योरम पे है, या टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। ये आगे जाके आप पढ़े। हम हर एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, आ इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice questions. इफ अ क्वेश्चन इज, देखो एक इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है जिसमें बुक आती है, क्वेश्चन बैंक जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है एंड 500 जो है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। ठीक है, हमने एक रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन रहा होगा। गिवन दैट, देखो कितना प्यारा गिवन दैट यहाँ फिर से आ गया। गिवन दैट यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट it is a multiple choice question, given that it is a multiple choice question, given that it is a multiple choice question। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हिंदी में समझा जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन जो हम रैंडम, जो क्वेश्चन हम बैंक से क्वेश्चन पिक करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन रहा होगा, जबकि गिवन दैट, जबकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इजी है बट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसने हमें पहले बता दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। तो गिवन दैट वर्ड आ गया। आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तो एग्जाम में बस क्वेश्चन पता लगना चाहिए कौन से कॉन्सेप्ट का है। तो पता लग गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अब इस बार आई विल गिव यू 1 मिनट, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग स्टडी करो। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चन 30 to 40% वही सॉल्व हो जाता है जब आप इसको समझ जाते हैं। आराम से पढ़ो, कहीं की जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ के पढ़ो। क्या है, क्या क्या आप गिवन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या डाटा आप इससे निकाल के लिख सकते हैं, वो जरा कॉपी में लिख के रखो। किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो करके रखो, और आंसर निकाल के देखो। अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं आंसर देखूंगा अभी। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, रफली करो फटाफट, कैसे किस तरीके से आप करेंगे फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलिए फटाफट। चलिए, हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप ये देखें। चलो एक जरा, क्या बोला, क्वेश्चन बैंक है, राइट। हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, यही तो बोला, एक क्वेश्चन बैंक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300, तो क्या है मेरे पास, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इजी समझा रहा हूं, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। एक ट्री डायग्राम बना है, ट्रू फॉल्स है। फिर क्या बोला, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है। 200 कैसे डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हो गए, एंड 500 इजी, 500 इजी एमसीक्यू हो गए आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू हो गए, है ना। 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू हो गए। ये सब यही डाटा तो है, और कुछ होना है। चल, अच्छा ये डाटा हमारे पास है। तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल कितने हैं हमारे पास, इसकी बात करते हैं। 5 4 9 2 11 3 14, तो टोटल स्पेस यानी सैंपल स्पेस है, या फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हम नंबर की बात कर रहे हैं। सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितना है मेरे पास, 1400। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है सर, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम टोटल आउटकम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं इजी की, ठीक है, इजी क्वेश्चन की, वेदर इट इज
आपका चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे ट्रू फॉल्स हो, अगर इजी की बात करूं और इधर बात करता हूँ डिफिकल्ट की, तो देखा जाए तो दो चीज पे डिवाइड है क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन से, इजी और डिफिकल्ट, ठीक है, इन चीज पे है। चलिए देखो एक बार, चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। ये इजी है मेरे पास, ये डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इजी आप देखो क्वेश्चन, इजी इजी एमसीक्यू, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, इन दो में ही तो बटा हुआ है, दो में ही तो बटा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है इस क्वेश्चन को करना। अब आप यहाँ देखें, मैं मान लेता हूं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार पहले, क्वेश्चन आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ये एक इजी क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि एक इवेंट है मेरे पास ई क्या इवेंट होगा, ई क्या इवेंट होगा इजी क्वेश्चन का, ई मेरे पास इवेंट हो गया इजी क्वेश्चन का, ठीक है। Selected random from the question bank, ठीक है, it will be an easy question given that it is a multiple choice question, और F मेरे पास इवेंट होगा given that कि वो कहां से आना चाहिए, MCQ क्वेश्चन से आना चाहिए, तो ये क्या होगा आपका MCQ, ठीक है, हमने लिख दिया F इवेंट है जो जिसमें MCQ के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रखे हुए, ठीक है सर। तो इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं, इजी क्वेश्चन कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ इनकी, अगर मैं इजी क्वेश्चन की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ई के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, ई इवेंट के अंदर, एन का मतलब होता है कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप देखो इजी वाले 500 ये हो गए, 300 ये हो गए, टोटल कितने हो गए सर, 800 हो गए। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ई की तो क्या हो जाएगा सर, 800 बटे 1400 टोटल, है ना, यही तो होगा, 800 बटे 1400 होगा, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। अब एफ क्या है, इट इज गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एफ हमारे पास इवेंट है, इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पूरा लिख देना, इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू कितने कितने आप देखो, एमसीक्यू कितने हैं मेरे पास, एमसीक्यू की बात करोगे एमसीक्यू कितने, सर एक तो मेरे को ये एमसीक्यू वर्ड दिख रहा है और एक मेरे को ये एमसीक्यू वर्ड दिख रहा है, तो ये 500 और 400 कितने हो गए, 900 हो गए। तो एमसीक्यू की बात मैं अगर आपसे करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो जाएंगे, 900, ठीक है, कितने हो जाएंगे 900। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 900 बटे वही 1400, है ना, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी सर 900 अपॉन 1400, इसको मैं भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चलिए। अब यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आपको पता है कि मुझे क्वेश्चन में ई इंटरसेक्शन एफ भी पूछा जाएगा, या फिर जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ उसमें ई इंटरसेक्शन एफ भी आने वाला है, तो यार ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, सर इनमें कॉमन क्या है, मुझे तो कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है, देखो अब आप कॉमन कैसे समझोगे, इसमें कॉमन कैसे समझोगे, इजी है, तो इजी में अगर आप बात करूं तो इजी में, इजी की बात करूं तो 300 तो मेरे पास इजी के ट्रू फॉल्स है, और बात करूं 500 मेरे पास इजी क्या है, एमसीक्यू, ये मेरे पास ट्रू फॉल्स है और ये मेरे पास एमसीक्यू है ना। 500 इजी की बात करें, इजी क्वेश्चन कौन कौन से, सर 300 ट्रू फॉल्स के हैं और 500 मेरे किसके हैं, एमसीक्यू के हैं। अगर मैं एफ इवेंट की बात करूं, एमसीक्यू, तो ये इवेंट कौन सा, इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में एक ये आ गया एक ये आ गया, तो एमसीक्यू में सर एक 500 मेरे पास इजी वाले, और अगर बात करूं 400 मेरे पास डिफिकल्ट, 400 मेरे पास डिफिकल्ट वाले, राइट। अब मैं बात करूं ई इंटरसेक्शन एफ की, तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इंटरसेक्शन एफ में, यस सर 500 एमसीक्यू और 500 एमसीक्यू यहाँ मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर इवेंट आते हैं ना, तो ई इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट से हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन आएंगे क्या आएंगे, 500, 500 क्वेश्चन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ई और एफ में
नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 क्वेश्चन ऐसे जो दोनों में 500 इजी क्वेश्चन एमसीक्यू के इसमें भी है और 500 इजी क्वेश्चन एमसीक्यू के इसमें भी है। तो ई इंटरसेक्शन में टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एन लग गया, तो मतलब इसके अंदर एलिमेंट 500। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो भी हो जाएगी 500 बाय 1400, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, है ना। तो यहाँ कर देते हैं, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, वो हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चों, 500/1400, और ये है 900। एफ का कितना था मेरे पास, 900/1400। तो आप देख सकते हैं 1400 से 1400 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, एंड जो आंसर यहाँ पे आ जाता है ये यहाँ लिख देता हूं मैं 5/9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/9 इसका। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इजी था एक क्वेश्चन, एक बार देख लो इसको। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका यही है, लिखने का तरीका आपको अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया होगा वो दूसरे तरीके से देख ले इस क्वेश्चन को एक बार, और दूसरे तरीके से हमें कैसे करना है उसको देखें एक बार। मैं स्क्रीन शॉट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको कॉपी कर लें, राइट। देखो जब मैं समझा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ जब समझा रहा हूँ तब मत लिखो यार, समझ लो, पूरा टाइम देता हूँ, तो देख लीजिए। चलिए देख लिया, अब इसको देख लिया। अब इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। तरीका तो लगभग वही है, लिखने का तरीका है ना, आपको लिखने के तरीके से तो थोड़ी वो रहती है, सर लिखने का तरीका। तो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन तो आपको सबको पता ही है, ए क्या है मेरा, ए एक इवेंट है। देखो इसमें कितने इवेंट बनेंगे आपको, इसमें इवेंट के हिसाब से हम करेंगे, जो हम तरीका कर रहे हैं पूरे इवेंट के हिसाब से इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम मान लेते ए जो इवेंट है वो इजी ट्रू फॉल्स है, ठीक है। सर बी जो इवेंट है वो है डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है। सी जो है कहा गया डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हो गया, सी है इजी एमसीक्यू, इजी एमसी, और डी एक इवेंट हम ले लेते हैं जो है डिफिकल्ट एमसीक्यू। यही 4 इवेंट है, देख लो एक बार खुद से, ठीक है। 300 200 500 400, यानी कि ये है 300, ये है 200, ये है 500, ये है 400। अब जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस जरूरी है। तो यहां मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए जी, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक है, 1400 हो जाएगा। इतना भी क्लियर है। अब आपको पता है कि सर हमने क्वेश्चन में क्या है, ये सब हमने जो जितना हमें गिवन दिया था वो हमने इवेंट के रूप में ए बी सी डी ई इवेंट के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं, इफ अ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, कि वो क्या होगा, इजी क्वेश्चन होगा। तो ई मैं ई एक इवेंट ले लेता हूँ, इट इज एन इजी क्वेश्चन, इट इज एन, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ई एक इवेंट ले लेते हैं, इट इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इजी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सर ट्रू फॉल्स का भी हो सकता है और इजी क्वेश्चन एमसीक्यू का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। देखो क्वेश्चन में दोनों में लिखा है इजी, क्लियर। तो यानी कि इजी क्वेश्चन एक हो सकता है, इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो ई अगर मैं बोलूं तो जाएगा इवेंट ए है इजी और ए प्लस सी, ए प्लस सी है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ई मेरा आ जाएगा ए प्लस सी, मतलब बच्चों ए है 300 और सी है मेरा 500, है ना, सी 500 था। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब एन लगा दूंगा, एन कितना हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज 800, ठीक।
ई का हो गया। बात कर लेते हैं अब एफ की, बात कर लेते हैं अब एफ की। एफ क्या है? गिवन दैट एफ क्या है? इट इज अ MCQ। ठीक है, अभी लाइट चली गई थी तो दैट्स वाई बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो ये आपका एमसीक्यू है, इट इज अ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू है तो एफ में इवेंट कौन कौन से आएंगे जी एमसीक्यू के लिए? 500 और ये, यानी कि ए इवेंट प्लस डी इवेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ में कितना हो जाएगा? सॉरी, ए है हमारे पास, ए नहीं, ए क्यों लिख रहा हूँ, एमसीक्यू है, इट इज एमसीक्यू। तो एमसीक्यू एक डी में है और इजी एमसीक्यू यानी एमसीक्यू। अब वो इजी है भाई, देखो एमसीक्यू है, अभी इजी है डिफिकल्ट है ये कुछ नहीं बोला, एमसीक्यू होने चाहिए। क्या बोला? एमसीक्यू होने चाहिए। तो एमसीक्यू क्या है मेरा? एमसीक्यू सर सी भी मेरा एमसीक्यू बताता है, डी भी मेरा एमसीक्यू को ही दर्शाता है। तो सी प्लस डी यानी कि सर ये हो जाएगा 500 प्लस 400। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो जाएंगे जी आपके सर 900। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा? 900, राइट? ओके। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो गया। अब क्या चाहिए आपको पता है, ई ओवर एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ मेरे को चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन एफ, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी यहाँ पे निकाल दो, क्योंकि आगे तो चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम को, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 900 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 1400। यहाँ लिखा है, हम नहीं बोलो, मैं नहीं बोलो, क्वेश्चन में। चलिए, अब ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ई इंटरसेक्शन एफ में आप देखो, जो ई के पास भी और एफ के पास भी है वही तो कॉमन होगा। तो आप देखोगे ई के पास भी सर, ई के पास भी यहाँ पे सी है, ठीक है। आप देखोगे कि ई के पास भी सर यहाँ सी है और एफ के पास भी यहाँ पे क्या है? सी है। ई के पास भी सर सी है और एफ के पास भी क्या है? सी है। तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या हो जाएगा, यहाँ बता दो, ई इंटरसेक्शन एफ में मेरा सी इवेंट आ जाएगा, है ना? सी, सी दोनों के पास है, सी मतलब यानी कि इजी एमसीक्यू दोनों के पास आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा बच्चों? 500 हो जाएगा। और भाई अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? 500 बटे, बस वहां करने का तरीका अलग था, यहाँ करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालनी है, तो ये हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपने भी बताया 500 अपॉन 1400, और ये हो जाएगा 900 अपॉन 1400। तो अब मैं यहाँ बात करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2, अच्छा ये तो पूरा 1400 कट जाएगा ना, पूरा कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एंड आंसर मेरे पास कितना आ गया? 5 अपॉन 9। ये हमारा आंसर, इजी, कोई दिक्कत? बस क्वेश्चन एक जैसा था, करने का तरीका लगभग अलग है, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दोनों जगह मैंने सेम ही लिया है ना, बस करने का तरीका अलग है। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर बढ़ते हैं अपने, ठीक है, इसको देख लें फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। क्लियर? चल, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखेंगे एक बार। गिवन दैट, गिवन दैट, ये बस इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया गया है। यह देखते हुए दो पासे फेंकने पर दिखाई देने वाली दो संख्या अलग अलग है, घटना की प्रायिकता का पता लगाएं, पासे पर संख्या का योग 4। ठीक है, छोड़े आप हिंदी पे इसमें बात करेंगे। गिवन दैट टू नंबर्स, गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 4। तो ये बोला गया गिवन दैट कि टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कि हमने दो डाइस फेंके, गिवन दैट ये दिया गया है, ये गिवन कंडीशन है हमको कि दो डाइस हमने फेंके, और डाइस पे आपको होता है सेम ही नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस पे वही होंगे, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 और 6 यही होगा। ये दो डाइस हमने फेंके, दोनों डाइस पे, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सैंपल स्पेस की। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या रहा होगा पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपको पता है दो डाइस है, तो 6 की पावर n होता है,
डाइस के में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, एंड मतलब कितने डाइस हैं, कितने बार हमको डाइस को रोल किया गया, तो एस हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि एस हो गया हमारे पास 36। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना हो गया, 36। टोटल आउटकम कितने हैं, 36 है टोटल आउटकम, सिर्फ नंबर है ना भाई। देखो जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे, खुद देखो आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा खुद देखो। हमारे पास 2 डाइस है, तो 2 डाइस का सैंपल से क्या बनेगा सर, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, ठीक है, अब 2 1 6 तक। वैसे ही सर यहाँ 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, अप टू 2 6 तक। फिर 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, अप टू 3 6 तक। फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, अप टू 4 6 तक। वैसे ही 5 1 से कहाँ तक, 5 6 तक, और 6 1 से 6 6 तक। इस तरह का सैंपल स्पेस हमारा बनेगा, है ना। ये आपको यहाँ दिखा दिया, इस तरह का सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि ई फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो इवेंट होता है हमारा ई, वो इवेंट होता है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट होता है हमारा ई, ठीक है। सर वो इवेंट क्या होता है, वो इवेंट हमारा ई होता है। ई इवेंट क्या है जी, ई इवेंट क्या है जी सर, ई इवेंट है आपका द सम ऑन द ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4, ठीक है। तो हमारे क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ठीक है। तो ई जो इवेंट हो जाएगा वो मेरा सम डाइस, जो डाइस का सम है, डाइस में जो सम है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है सर, चलो 1 से शुरू करो, 1 3 होगा 4, फिर 2 से शुरू करो, 2 और 2 होगा 4, फिर 3 से शुरू करो, 3 1 होगा 4, 3 के साथ और आएगा 4, नहीं ना, 3 1 3 2 तो 5 हो जाएगा। फिर 4 से शुरू करो, सब 4 और 0 होगा 4। अरे डाइस में क्या 0 होता है, डाइस में तो 0 होता ही नहीं है, तो यानी कि 4 से आगे तो हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। ई के इवेंट ही हो गए हमारे, ठीक है। ई के जो हमारे ई इवेंट है उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए आपके, हो गए 1 3 2 2 और 3 1, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। चलिए, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कि गिवन दैट जो 2 नंबर्स डाइस में आ रहे हैं ना, जब हम दोनों डाइस को यहाँ पे रोल कर रहे हैं तो दोनों डाइस पे ना नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट मतलब अगर इस पे 5 आ रहा है तो इस पे, ठीक है, दोनों नंबर डिफरेंट है, इस पे 2 आ रहा है तो इस पे 1 आ रहा है। डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे, सॉरी, दोनों नंबर्स हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो 2 नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, उसका अब क्या लिखेंगे सर, 2 नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं तो एफ सर हमारा एक इवेंट हो जाएगा, 2 नंबर्स आर डिफरेंट, 2 नंबर्स, अच्छा ये इसके साथ मिक्सअप हो रहा है, मैं एफ इवेंट थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं, ठीक है। एफ हमारा इवेंट है, 2 नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों नंबर्स जो है वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो एफ जो हमारा डिफरेंट है ना, तो इसमें कितने बनेंगे, अब देखो डिफरेंट आने चाहिए, 2 नंबर्स आर क्या होने चाहिए, डिफरेंट, सेम सेम नहीं होने चाहिए। एफ इवेंट है कि जो हम दोनों इसमें नंबर डाल रहे हो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उसमें दोनों डाइस में सेम नंबर नहीं आने चाहिए, वो एफ में नहीं आएगा, दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट। सेम का मतलब इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे 4, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 5, इस पे 6, इस पे 6, यानी कि इवेंट जो दोनों डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बने, टोटल कितने हमारे पास, 36। 36 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 30। अरे आप देखो ना, यहां से मैं इसको हटा दूं, 1 1 ये नहीं होगा, है ना, यहां से 2 2 नहीं होगा, यहां से 3 3 नहीं होगा, यहां से 4 4 नहीं होगा, वो इसमें नहीं है, ये एफ में आ रहे हैं सब। यहां से 5 5 नहीं होगा, अगर मैं लिखूं यहां से आपका 5 5 नहीं होगा,
ठीक है, और यहां से आपका ये 6 भी नहीं होगा, ठीक है, ये 6 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 2 यहां से 1 1 आपने माइनस किया तो 6 अपने, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हुआ 30। आपसे ये नहीं पूछेगा कि उनके सैंपल स्पेस बताओ, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत है यहाँ पे और कुछ जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, क्योंकि हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने 30 आउट ऑफ 36, टोटल कितना हमारे पास 36 है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस में कितने 36 है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ कर देता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो एफ में सब है, एफ में सब आ रहा है, बस डबल नंबर नहीं आ रहे, एफ में सब आ रहा है, बस डबल नंबर नहीं आ रहे, और ई में तो हमारे पास बस ये 3 ही है बेचारे, और इसमें कोई भी डबल नहीं है। हाँ, इसमें एक डबल है, 2 और 2 यहाँ पे क्या है डबल दिख रहा है, तो यानी कि इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि एफ में डबल नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएंगे, केवल 1 3 और 3 1 आएंगे, इंटरसेक्शन में 1 3 और 3 1 आएंगे। तो ये हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए सर 2 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगी सर 2/36 होगी, कितनी हो गई 2/36 हो गई, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया राइट, तो सर ये हो गया 2/36, ये हो गया 30/36, ठीक है राइट, ठीक है सर ये हो गया। और कुछ, ठीक है, और तो 2/36 और 30/36, बस अब तो फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आप 1/15 का आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और जो भी डाउट्स आपके हों वो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझा देंगे आपको, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह का डाउट देखने को मिलता है। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव